प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जो उन्होंने उद्धव जी को दिए, और इन उपदेशों को हम उद्धव गीता भी कहते हैं। बहुत ही विस्तृत उपदेश हैं ये, और बहुत ही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था कि जो मुक्त हैं उनकी गतिविधियां, उनका उठना बैठना कैसा होता है। तो भगवान ने कहा कि भाई, ये बद्ध और मुक्त ये तो वस्तुतः कोई चीज ही नहीं होती है। जीव जब अपनी गलत पहचान कर लेता है तो वो संसार में बंध जाता है, वो सांसारिक बंधनों में एकदम जकड़ जाता है, और जब वो अपनी वास्तविक पहचान कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो अगर किसी को ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो उसकी बद्धता समाप्त हो जाती है। तो भगवान आज तीसरे श्लोक में कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय के, विद्या विद्ये मम तनु विद्ध युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंधकरी आद्ये मायया में विनिर्मिते। अर्थात हे उद्धव, ज्ञान यानी विद्या और अज्ञान यानी अविद्या दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार हैं। ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों में शाश्वत मोक्ष और बंधन प्रदान करने वाले हैं। देखिए, पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो जीव है वो यहां पर इस भव सागर में इतने दुख क्यों झेलता है। वो झेलता ही इसीलिए है क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त रहता है। उसे ये समझ ही नहीं आती है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं और इस देह में कैद हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में मैं हूं। ये जो डिफरेंस है ना, जहां से हमारी पूरी जिंदगी शुरू होती है और पूरी जिंदगी प्रभावित होती है, उस डिफरेंस, उस अंतर को वो नहीं समझ पाता है। तो जो अविद्या के शिकार लोग हैं वो 5 क्लेशों से युक्त रहते हैं, है ना। पहले तो वो अनित्य वस्तु में नित्य बुद्धि करते हैं, सोचते हैं कि ये जो मैं हूं अर्थात मेरा शरीर ये नित्य है ना, और ये जो मेरा परिवार है ये भी सदा मेरे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये सब हमेशा की वस्तु है मेरे लिए। और जो अशुद्धता है उसमें शुद्धता की बुद्धि करता है। दुख को सोचता है सुख है। ध्यान से सोचिए, दुख को सोचता है सुख है, और अनात्म को आत्मज्ञान समझता है। यानी कि देह, स्त्री, घर, बच्चे, विषय वैभव, पैसा, खेत, पशु और कारखाने, इन सबको वो नित्य समझता है कि ये सब रहेंगे ही। और जो घृणित वस्तु है उसमें उसकी भोग्य बुद्धि होती है कि ये बड़ा सुंदर है। जैसे कि रक्त, मांस, पीप, अस्थि, हड्डियां, मलमूत्र से युक्त जो देह है उसमें वो सुंदरता की भावना करता है और उसके पीछे पीछे डोलता है कि ये बहुत सुंदर है। ये तो जो है मिस्टर वर्ल्ड या मिसेस वर्ल्ड और पता नहीं क्या क्या है, बड़े टाइटल्स दे दिए जाते हैं। तो मगर ये तो भयंकर अशुचि युक्त शरीर है, अशुद्ध शरीर है, उसमें भोग्य बुद्धि मगर उत्पन्न हो जाती है। ये अविद्या का कार्य है, यही तो माया है। माया
ऐसा प्रहार करती है जीव पर कि जीव भूल जाता है, सोच भी नहीं सकता है कि ये घृणित शरीर है। उसमें वो भोग्य बुद्धि ले आता है और ये जो विषय सुख है, जिसको वो सोचता है कि सुख है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जन्म, मरण और नरक आदि दुख उसे भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए जो विषय सुख हैं वस्तुतः ये भयंकर दुख ही हैं, लेकिन इन दुख में उसकी सुख बुद्धि होती है। और जो दैहिक व्यक्ति हैं यानी देह के संबंधी हैं, और जो देह है उसमें उनकी आत्म बुद्धि होती है, जबकि ये अनात्म है। यही तो अविद्या का कार्य है। फिर शुरू हो जाता है मैं और मेरा, अहंकार, मोह यानी कि अस्मिता। मैं मेरा ये अहंकार शुरू हो जाता है और इसी के चपेट में पूरा जमाना है। इसी के कारण युद्ध होते हैं, मैं और मेरा के कारण। इसी के कारण इंसान जो है अपने को भूला रहता है। मैं और मेरा, उसकी गलत पहचान। मैं और मेरा तो भगवान ने दिया इसलिए कि तुम कहो कि मैं प्रभु आपका हूं और आप मेरे हैं। लेकिन ये जो मैं और मेरा है, इसको हमने दुनियावी चीजों में लगा दिया, दुनियावी रिश्तों में लगा दिया, और हमेशा सुख प्राप्ति और दुख से छूटने के उपाय हम सोचते रहते हैं। इसी को कहते हैं राग। अगर कोई चीज हमें मिल जाए तो हम और अधिक पाना चाहते हैं। राग ये हमें फंसा देती है संसार में। वैसे भगवान ने कहा कि कोई बद्ध नहीं है, लेकिन देखिए बद्ध क्यों हो रहे हैं? गलत पहचान के कारण। किसी से द्वेष करते हैं, किसी ने हमें दुख दिया, हमारे भोग के आड़े आया, बीच में आ गया, बाधा दे दी, तो द्वेष हो जाता है? और अपनी देह में आसक्ति और मरने से डर, वो तो हर एक व्यक्ति को लगता है। देह में आसक्ति और मरने का डर, इसको कहते हैं अभिनिवेश। तो ये जो अभिनिवेश है ये अविद्या से पैदा होता है। भगवान कह रहे हैं ये जो अविद्या है ना, ये मेरी माया का कार्य है। और जितने पाप हैं, चाहे वो प्रारब्ध के रूप में हो जो हम भोग रहे हैं, चाहे अप्रारब्ध है, जितने कर्म हमने किए वो सब इकट्ठे हो रखे हैं, और जो फलित हो गए वो हमें मिल गए प्रारब्ध के रूप में। लेकिन कुछ और हैं जो रूढ़ हैं, यानी अभी फल बनने ही वाले हैं, और कुछ हैं बीज रूप में। ये सब पाप भी क्लेशों के अंतर्गत हैं। तो ये सब सूक्ष्म पाप हो, चाहे स्थूल पाप हो, चाहे वासनामय पाप हो, ये सब फिर से हमें देह में आवागमन कराते हैं। हम विभिन्न प्रकार की देहों को भोगते रहते हैं, कष्ट पाते हैं हम, और हमें समझ भी नहीं आता कि हम कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो भगवान को भुला दे वही है अविद्या। जो भगवान के निकट नहीं आने दे वही है अविद्या। इस परिभाषा के अनुसार हमें देख लेना चाहिए कि क्या इस समय हम अविद्याग्रस्त हैं या विद्याग्रस्त हैं। और विद्या शक्ति जीवों को भगवान की लीलाओं में लगाती है, भगवान को भूलने नहीं देती। वो भगवान को प्राप्त कर लेता है इस विद्या शक्ति के बल पर। तो ये जो विद्या शक्ति है वो भगवान की कृपा है। हालांकि माया भी कृपा है, क्योंकि माया जो है जीव को सजा देती है, और जब जीव कष्ट पाता है तो भगवान की तरफ आने लगता है। देखिए, हमारे जो आचार्य हैं ना, वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, अपने मन को समझाते हैं। ओरे मन, भालो नहीं लागे ए संसार, जन्म मरण जरा, जे संसारे आछे भरा, ताहे किबा आछे बोलो सार। यानी हे मन, ये संसार अच्छा नहीं है, जहां जन्म मरण बुढ़ापा भरा हुआ है। बोलो वहां सार क्या है, वहां पाने के लिए क्या है। धन जन परिवार केहू नहीं आपनार, काले मित्र अकाले अपर। है ना, ये जो धन जन परिवार जिसका गर्व हम करते हैं, क्या ये हमारे हैं? समय पर
मित्र हो जाते हैं और समय जब विपरीत होता है तो ये हमें छोड़ देते हैं। जहां राखी बारे चाही ताहा नहीं था के भाई, अनित्य समस्त विनश्वर। जो रखना चाहते हो वो रहेगा नहीं, क्योंकि ये सब अनित्य है, नश्वर है। आयु अति अल्प दिन, क्रमे ताहा होय क्षीण, शमनेर निकट दर्शन। आयु जो है बहुत ही कम है, कम दिन रह गए हैं और धीरे धीरे शरीर जा रहा है। बहुत जल्दी ही यमदूत अपना दर्शन देंगे। रोग शोक अनिबार, चित्त करे छार खार, बांधा वियोग दुर्घटन। देखिए, संसार के दुखों के बारे में बता रहे हैं हमारे आचार्य कि शरीर अच्छा मिल गया तो खुश मत हो, एक दिन ये रोगी भी हो जाएगा। रोग आएंगे ही, शरीर और रोग साथ साथ चलते हैं। रोग होंगे, फिर शोक होगा, दुख मिलेगा और चित्त जो है वो जर्जर हो जाएगा इनकी मार से। और उस पर यदि किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो भयंकर कष्ट मिलेगा। भालो करे देखो भाई, अमिश्र आनंद नाई, जे आछे से दुखेरो कारण। ध्यान से देखो भैया, यहां पर अमिश्र आनंद नहीं है। यानी तुम सोचते तो हो कि यहां सुख है, लेकिन क्या अमिश्र सुख है? दुख से भरा सुख है, दुख से युक्त सुख है। जैसे कि कोई व्यक्ति खीर खाना चाहे और वो खीर बालू में पड़ी हो, और जब वो खीर खाएगा तो बालू के कण भी उसे चबाने पड़ेंगे। ऐसा यहाँ का आनंद है, ऐसा यहाँ का सुख है। जो कुछ भी है ध्यान से सोचिए, वो सब दुख का कारण है। से सुखेरो तोरे तबे, कैनो माया दास हबे, हराई बे परमार्थ धन। तो इस सुख के लिए फिर माया का दास क्यों होना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत बड़ी वस्तु खो दोगे, और वो है परमार्थ रूपी धन, भगवान रूपी धन। इतिहास आलोचने भेवे देखो निज मने, का तो आसुरिक दुराशय। देखो, हम सब जब पढ़ाई करते हैं तो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, और उसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो सत्ता की लालच में ना जाने कितना जुल्म ढाते थे लोगों पर। और आज भी हम अपने आसपास देखते हैं ऐसे लोग जो जुल्म ढाते हैं। कितना कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ इस संसार में, और क्यों हो रहा है? इंद्रिय तर्पण सार, कोरी कतो दुराचार, शेषे लभे मरण निश्चय। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े असुर, रावण, कंस जैसे, और यहां पर भी आप देखिए आज भी ऐसे लोग हैं। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ना जाने कितने लोगों पर दुराचार करते हैं, किंतु अंततः हाथ में आता है मरण। मरना तो होगा ही। मरण समय तारा, उपाय होइया हारा, अनुताप अनुले जोलिलो। कुकुर आदि पशु प्राय, जीवन कटाए हाय, परमार्थ कभू न चिंती लो। तो जब मरण आता है तब उपाय हारा हो जाते हैं ये लोग, अनुताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हाय मैंने क्या किया। कुकुर की तरह, पशु की तरह मैंने जीवन काट दिया, कभी भी परमार्थ का चिंतन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, और अब समय नहीं है, सब समाप्त हुआ जाता है। एमोन विषय मन कैनो था को अचेतन, छाड़ो छाड़ो विषयरो आशा, श्री गुरु चरणाश्रय करो सबे भव जय, ए दासेर से ही तो भरोसा। तो ऐसे विषय में हे मन तुम क्यों अचेतन रह रहे हो? सोचो सोचो और विषय प्राप्ति की आशा से निवृत्ति प्राप्त करो। भगवान के परम भक्त का चरण आश्रय करो, तभी इस भव पर विजय प्राप्त होगी और तभी शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। याद रखिए।